in today's session of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, I'm going to discuss with you about certain important questions that are frequently asked either in interviews or in your written exams. So we are conducting these sessions. This is your session 1 related to this topic. These are FAQs, and even you can ask me your questions in comments if you have further any doubts, any queries. But here in these sessions I'm almost covering each and every question that could be asked for this very new act. एज दिस इज द एक्ट जो अभी रिसेंटली आए हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एंड दिस इज द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट दैट वी वांट टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज न्यू एक्ट. सो हेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द पैकेज इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो इस एक्ट से रिलेटेड आपको ना पता हो. आपको एक्ट की बेसिक जानकारी मैं ऑलरेडी सेशंस के थ्रू दे चुकी हूँ. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वेरियस सेशंस, और जो स्टूडेंट मेरे पास सेशंस नहीं देख पाए हैं, इस प्लेलिस्ट पे आप जाइए और लास्ट के सारे सेशंस को कवर कीजिए. ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट. गो एंड वॉच ऑल द सेशंस. राइट स्टूडेंट्स? So starting with these questions, the very first I want to tell you about, this is our official mail address, learnwithnishman@gmail.com, and this is our official number 8882089998, through which you can get in touch with us. You can get your doubts cleared with us, and we are there for you to solve these. So the very first question that come up regarding Bharatiya Sakshya Adhiniyam, dear students, it's what are the key objectives of this Bharatiya Sakshya Adhiniyam. आपसे इंटरव्यू में या नॉर्मली आपका कोई भी स्टूडेंट, योर फ्रेंड्स कुड आस्क कि ये जो न्यू एक्ट्स आए हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों आए हैं. सो इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या एम लेकर आया है. ऑल्दो हम सेशंस में सब डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक समरी फॉर्म में सारे क्वेश्चंस के डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी, और आप ये अपने नोट्स भी बना सकते हो, और यहाँ पर अगर आपका भी खुद का कोई डाउट रह गया है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा. So, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) aims to update and simplify how we present evidences in Indian courts. देखिए नाम से ही पता है कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इट इज़ रिलेटेड टू एविडेंसेस, राइट. इंडियन एविडेंस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, और अगर हम इंडियन एविडेंस के साथ इसको कंपेयर करें तो अब ये जो टारगेट लेकर आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये यही लेकर आया कि क्या जो हमारी गलतियाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में रह गई थी, जो भी वहाँ पर ड्रॉबैक्स थे या लूप होल्स थे, उनको यहाँ पर कवर किया गया, और एविडेंस को कैसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाना है उस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया गया. कैसे सिंप्लीफाई किया गया? नाउ वी आर मोर technically dependent, we are using technology in every step of our life, so it is now focusing on using the technology to make the judicial system fairer and more efficient. Most of the evidences are in your cell phones, are in your laptops, so how can you present them in the court? So now this evidence जो ये स्कोप है इसको और एक्सटेंड किया गया है, और टेक्नोलॉजी को भी एविडेंस में इंक्लूड किया गया. इट टेकल्स इश्यूज लाइक साइबर क्राइम से रिलेटेड, या आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप साइबर क्राइम के थ्रू रिस्क फेस कर रहे हो, ये उसको प्रोटेक्ट करने का एम है. सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है एविडेंस का इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू simplify the process of presenting the evidences in the Indian courts. Next question that arises is what are the key differences between the Indian Evidence Act and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam? नॉर्मली पूछा जा सकता है, जब हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी था और जिसको हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे थे, तो वाई दिस नीड अराइज, या वाई वी फेल्ट दैट देयर शुड बी अ न्यू एक्ट विच शुड रिप्लेस दिस इंडियन एविडेंस एक्ट. ऑल्दो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हम कर चुके थे, बट अब एक नीड थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाना चाहिए एक न्यू एक्ट से, और वो था हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम. बट इसमें अगर हमें डिफरेंस ड्रॉ करना है तो उससे पहले आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी पता होना चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हो. आप बता सकते हो कि देखिए सर, ओल्ड एक्ट में ऐसा था, न्यू एक्ट में ऐसा है. ओल्ड एक्ट हमारा ये बात कहता है, बट न्यू एक्ट इस बात को ऐसे प्रेजेंट करता है. सो फॉर दैट यू शुड नो दिस, एंड
For giving you detailed information regarding Indian Evidence Act, on the top you see the playlist. Firstly, go and watch the various sessions of Indian Evidence Act में क्या क्या बातें बोली गई हैं, और अब इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हम कंपेयर करते हैं. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट इन सेवरल वेज. हाउ? देर इज एन एग्जाम्पल. आप जो एग्जाम्पल दे सकते हो, इट नाउ इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स. ये एक, आप इस चीज़ को तो अपने टिप्स पे कर लीजिए. इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस, सब अब जो रिकॉर्ड डिजिटली रिकॉर्ड्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है. एज अ डॉक्यूमेंट इनको ट्रीट किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो एक डॉक्यूमेंट एविडेंस में आएगी. It also changes how we look at electronic records, considering them primary evidence rather than the secondary evidence. जो हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ प्राइमरी एविडेंस में प्रेफरेंस दी गई है. प्राइमरी एविडेंस के तरीके से हमें इनको देखना है. सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट फॉर दैट. And after that, the BSA, this Bharatiya Sakshya Adhiniyam, also modifies rules on confessions. कन्फेशंस पे भी हमने चेंजेस देखे थे. मैं इस पर ऑलरेडी एक सेशन बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है. कन्फेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कन्फेशंस के थ्रू जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है. सो इट इज मेकिंग मोर सिनेरियोज काउंट एज एविडेंस. क्या था? दिस इंक्लूड व्हेन समवन कन्फेसेस, लेकिन अगर वो ड्रंक है या आंसर द क्वेश्चन जो उनको नहीं देने चाहिए, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, या वो यूज़ एबल कैटेगरी में भी आ सकते हैं. और अगर आप कोअर्जन के तरीके से कोई कन्फेशन कलेक्ट करते हो, दैट वुड बी इमटेरियल, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन एविडेंस. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो कि स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द की टर्म्स यूज्ड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ऑल्दो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट कई बार क्या होता है जब हम एक प्रिपरेशन के मूड से और एक अपने इंटरव्यू के मोड पे बैठे होते हैं तो हम बेसिक डिटेल भूल जाते हैं. तो वो बेसिक डिटेल भी आपको ध्यान में रखनी है. एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो अगर आपसे टर्म्स, की टर्म्स पूछी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है स्टूडेंट्स, इसमें जो टर्म्स यूज की गई हैं भारतीय, वेरी इजी, इट मीन्स इंडियन, इंडिया. साक्ष्य, इट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड एविडेंस. अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो एविडेंस को बोला गया है साक्ष्य. एंड अधिनियम का मतलब होता है एक्ट. तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा था उसी का ही हिंदी कन्वर्जन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो आप ये सिंपली बोलिए दैट इंडियन एविडेंस एक्ट को हिंदी वर्ड से रिप्लेस किया गया, हिंदी टर्म्स में इसको लिखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम. वन मोर थिंग दैट कुड बी आस्क्ड स्टूडेंट्स, इट वाज अबाउट संहिता. भारतीय साक्ष्य संहिता, संहिता वर्ड भी यूज होता है. तो संहिता का मीनिंग क्या होगा? एंड आई कैन गिव यू श्योरिटी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका एक टेक्निकल या इसका एक वैलिड मीनिंग नहीं पता है. संहिता को आप बोलेंगे लीगल कोड और अ सेट ऑफ लॉज. ओके, एक पूरा लीगल कोड या लॉज का जो एक सेट होता है वो एक संहिता होती है. हाउ ईच एंड एवरी स्टेप इज टू बी फॉलोड. So these are the basic terms. So in this session we are just discussing these three important questions, and in next session I will be covering more important questions. So अभी हमारे ये 2 to 3 sessions रहेंगे जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने वाली हूँ. भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट या क्वेश्चन अगर रह भी जाएगा तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ पूछिएगा, और या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं. बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल कवर ईच एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक here only. And next students, in the very last session I discussed with you about the foreign लॉज. ओके, फॉरेन लॉज को कैसे अप्लाई किया गया है इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन जजमेंट्स में, तो उसको भी एक सेपरेट जगह दी गई है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. हाउ वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू फॉरेन लॉज. सो गो एंड वॉच दिस लास्ट सेशन जिसका लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है. And with this, I am winding this session. Till then, students, keep watching. You can follow us on Telegram, on Instagram for more updates. I want to thank each and every one of you who is showing so much love and respect to us. And
I'll make sure that I will be coming with very important topics for you, new topics for you, and covering each and every detail of this your syllabus. Have a nice day. Thank you.